अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। आज 27वां पासुर है। इस पासुर में गोदम्बा जी भगवान से वस्त्र, चूड़ी, भुजभूषण, कान के कुंडल, पादाभरण जैसे आभूषणों को, घृतपूर्ण श्रेष्ठ खीरान और सम्मान को मांगती है। गोदम्बा जी द्वारा भगवान से खूब प्रशंसा भी मांगी जाती है और कहती है वह ऐसा विलक्षण सम्मान होना चाहिए जिसकी प्रशंसा सारी दुनिया से की जाए। अपने ख्याति लाभ से विरक्त परम भक्ताग्रेसर इन गोपियों के मन में दूसरों के से प्रशंसा की इच्छा कैसे हो गई। गोपियाँ की प्रशंसा भगवान की प्रशंसा में ही पर्यवसित होती है, क्योंकि भगवान के अनुग्रह से ही प्रशंसा पात्र बन गई है। अतः ऐसी प्रशंसा के चाहने में और सुनने में कोई आपत्ति नहीं है। दूसरी बात यह है कि यह प्रशंसा सुनकर कितने ही उदासीन एवं द्वेषी जन भी ऐसे सम्मान पाने के लिए भगवान से भक्ति करने लगेंगे। भगवान को धारक पोषक मानने वाली गोपियों के मन में खीरान पाने की इच्छा क्यों हो गई। गोपियों ने 1 माह तक दूध, घी, दही आदि का त्याग किया था, जिससे उनका दिव्य विग्रह कर्षित हो गया था। कर्षित दिव्य विग्रह को आनंदित बनाने के लिए खीरान का सेवन किया जाएगा। जिस अभिप्राय से वस्त्र भूषण आदि मांगा था, उसी उद्देश्य से खीरान को मांगना उचित होगा। खीरान का सेवन भी गोदम्बा जी ने स्वभोग के लिए नहीं मांगा। भगवान के भोग के लिए यह चेतन वस्त्र, भूषण, अन्न, पान आदि का उपयोग कर सकता है। स्वभोग के लिए किसी को चाहता नहीं। खीरान का वर्णन भी बड़ा सुंदर है। अन्न में इतना घृत डालना चाहिए कि खीरान को हाथ में लेते ही वह घृत हाथ से कोहनी तक बहकर जमीन पर गिर जाए। 1 मास तक घृत का सेवन गोपियों ने नहीं किया और श्री कृष्ण भी अकेले इसका उपयोग न कर सके। फलतः ब्रज में घृत इतना इकट्ठा हो गया कि रखने के लिए जगह नहीं है। इसीलिए गोपियाँ कहती है कि वह सब घृत खीरान से लगा दिया जाए। सभी दिव्य देशों में इतने दिन पोंगल का भोग लगता है और 27वें पासुर के दिन उसमें वर्णन किए गए अनुसार घृत पूर्ण खीरान का भोग भगवान को लगाया जाता है। भूषणों का रहस्य। पहला, चूड़ी। चूड़ी शब्द से हस्त का भूषण अंजलि मांगी जाती है। आचार्य कृपा से सदैव अंजलि हस्त के साथ आपकी सेवा में रहें। दूसरा, भुजभूषण। शंख चक्रांकन की दोनों बाहुओं के भूषण हैं जो आचार्य कृपा से मिलते हैं। तीसरा, कान में कुंडल। कान का भूषण भगवत कथा और आचार्य वैभव श्रवण है। पांचवा, पादाभरण। भगवान और आचार्य सन्निधि में जाना ही पैरों का आभूषण है। निरंतर भगवत भागवत आचार्य सेवा करने का भाग्य मांगा जाता है। जय श्रीमन नारायण।